2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। स्वागत है आपका। ये देश है हमारा में जोरदार तालियों के साथ आजादी के इस पर्व पे आज ये गंभीर प्रश्न है कि क्या देश के भविष्य यानी युवाओं में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। झारखंड में क्या किसी भी छात्र ने पत्थर मारे पुलिस में? क्या किसी भी छात्र ने गाली बकी? क्या पुलिस वाले का कॉलर पकड़ के फाड़ा? ये टूल किट करके इस देश की आवाज को, लोकतांत्रिक आवाज को दबाओगे। अभिजीत दिपके का आपके साथ कोई रिश्ता है कि नहीं? अभिजीत दिपके क्या करेगा? क्या इंपॉर्टेंट है अभिजीत दिपके? देश की शिक्षा इंपॉर्टेंट है, देश में बच्चों की शिक्षा इंपॉर्टेंट है। सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी की है, मोदी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अमित शाह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार सोती रही, सोनम वांगचुक मरते हैं मरने दो, नेहा बोरा मरती है मरने दो। आप बोल रहे हैं 2800 क्रिमिनल क्रिमिनल रेपिस्ट, तुम बदनाम बलात्कारी नहीं देखा गया, तुम बदनाम करते रहो, जल्दी आगे बढ़ता रहेगा। उस दिन नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम। तो वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। आजादी के जश्न के बाद अब वक्त है कुछ गंभीर प्रश्नों पर विचार करने का। प्रश्न यह है कि संसद को ठप कौन से संविधान की रक्षा की वजह से किया गया। यह प्रश्न पक्ष और विपक्ष दोनों से है, यानी सत्ता और विपक्ष दोनों से, क्योंकि स्टूडेंट्स के मुद्दे पर दोनों पक्ष चर्चा की बात करते रहे लेकिन चर्चा फिर भी नहीं हुई। उल्टे आए दिन हंगामा और शोर शराबा होता रहा। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ छात्रों का इस्तेमाल कर रही है, तो विपक्ष सरकार पर इनसेंसिटिव होने का गंभीर आरोप लगा रहा है। हालांकि इस हफ्ते देश ने देखा कैसे रांची में विपक्ष के राज्य की सरकार ने आंदोलन कर रहे छात्र और छात्राओं के साथ कितना खराब बर्ताव किया, लेकिन जंतर मंतर पर यही विपक्ष सरकार को लानतें भेज रहा था। तो आज ये गंभीर प्रश्न है कि क्या देश के भविष्य यानी युवाओं में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। स्टूडेंट्स के नाम पर संसद का पूरा सत्र बर्बाद हो चुका है। विपक्ष जिस चर्चा की मांग कर रहा था, सरकार उसके लिए तैयार थी, लेकिन न चर्चा हुई और न ही कामकाज हुआ। बोलते हैं कि डिस्कशन सुनेंगे नहीं, मंत्री का जवाब नहीं सुनेंगे। ये कल्पना से बाहर है कि ऑपोजिशन खुद ही डिस्कशन नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट में। राहुल गांधी भगोड़े हैं, राहुल गांधी खाली नेतागिरी करते हैं। सरकार पूरी के पूरी तरीके से इस सत्र में बैकफुट में दिखाई दी। हम सारे विपक्षी दलों के नेताओं को धन्यवाद देते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर विपक्षी हुजूम था, लेकिन रांची से सबकी दूरी है। आरोप है कि विपक्ष सियासी फायदे के लिए स्टूडेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है। क्या राहुल गांधी आप बोलोगे कि एफआईआर गलत है? नहीं बोलोगे, आपका डबल स्टैंडर्ड। उस आंदोलन को बीजेपी या कहिए कि ऐसे कई लोग उसमें घुस चुके थे, उस आंदोलन को धूमिल करना चाह रहे थे। सत्र खत्म हुआ तो कांग्रेस ने अपनी पीठ थपथपाई। वजह हैरान करने वाली है। तो ये 4 बड़ी उपलब्धियां हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, वीबीएसए विधेयक, ऑटोमेटिक बर्खास्तगी विधेयक नहीं आया इस सेशन में, और एफसीआरए बिल जेपीसी को गया है। इस बीच जेनजी वाली ट्रेंडिंग टर्म्स के बीच यूपी में अंकल पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं
आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है और हमारे संबंध बहुतों से बहुत अच्छे रहे हैं, इसे कुछ मत कहलवाओ तो ही अच्छा है, मुद्दा अंकल नहीं है। बड़ा सवाल है कि क्या देश को अफवाह गैंग से आजादी मिलेगी? क्या स्टूडेंट्स में दरार डालने वालों से आजादी मिलेगी? क्या लोकतंत्र को बंधक बनाने वालों से आजादी मिलेगी? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश मांगे आजादी। पहले अभिनंदन करिए हमारे तमाम मेहमानों का। प्रोफेसर डॉक्टर अजय उपाध्याय, उनका स्वागत है। प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप भंडारी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, निवान शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, विपक्ष के विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता विपक्ष से, और सत्य प्रकाश जी हैं प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के नेता जनता दल यूनाइटेड के। जोरदार तालियों से अभिनंदन है। और आज के इस कार्यक्रम में हम सीधे तौर पर बड़े सवाल के साथ ही ओपन करते हैं। क्या आपको लगता है प्रदीप भंडारी कि सरकार से कुछ फैसले लेने में देरी हुई और यह सत्र पूरा का पूरा धुल गया? ऐसा लगा सरकार दबाव में है इस सत्र के अंदर, यह क्लियरली दिखा, और विपक्ष यह बताने में कामयाब रहा कि सरकार को हमने घेर लिया। मुझे लगता है अमीश जी, देश के जेनजी और युवा के सामने विपक्ष एक्सपोज हो चुका है और कांग्रेस एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि जिनने स्टूडेंट्स की बात दिल्ली के जंतर मंतर पे करी थी, वो राहुल गांधी पॉलिटिकल धृतराष्ट्र के रूप में झारखंड पर दिखे। जब लाठियां चली झारखंड के बच्चों के ऊपर, पैलेट गन से फायरिंग हुई झारखंड के बच्चों के ऊपर, 10 घंटे में 4 बार लाठियां चली झारखंड के बच्चों के ऊपर, जो किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, और अभी तक विपक्ष के किसी भी नेता ने वहां के एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन की इस्तीफा या अकाउंटेबिलिटी की बात ये आप रेटोरिक कह रहे हैं, मैं माफी चाहता हूं, आप रेटोरिक इसलिए है। देखिए, ये बिल्कुल झारखंड का विषय है, मैं इस विषय को लेकर आऊंगा, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, क्या आपको लगता नहीं है कि आजादी के इतने सालों बाद भी पक्ष और विपक्ष के अंदर समन्वय नहीं बन पाया? ये सेशन में कुछ बड़ा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। पीड़ा इस बात की है कि राहुल गांधी ने जब पूर्व में कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे, भारत के लोकतंत्र से लड़ रहे हैं, संसद के सत्र में उन्होंने दिखा दिया कि वो भारत के लोकतंत्र से लड़ रहे हैं। इसीलिए भारत के छात्रों के मुद्दों के ऊपर वो बहस से भागे। जब गृह मंत्री ने एक नहीं अनगिनत बार बोला कि आओ चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूं, इससे स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी चर्चा चाहते ही नहीं थे, क्योंकि जब चर्चा होगी तो वापस से फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक्सपोज होंगे अमीश भाई। और ये देश की जनता ने देखा, जब 2015 का वॉश आउट सेशन हुआ था, उसके बाद भी जनता ने इनको करारा जवाब दिया था। अब भी जो इन्होंने गुंडागर्दी करी है, जनता वापस से इनको करारा जवाब देगी। हमारा चित्त कर पवित्र है, हमारी नियत पवित्र है, और हम जनता से कनेक्टेड है। ओके, ठीक है। अजय उपाध्याय, सैटिस्फाइड है आप? सेशन पूरा वॉश आउट हो गया, क्योंकि रवि किशन ने बोला कि सब लोग हंस रहे थे, हमने बोला, हमने सब विपक्ष के नेता कह रहे थे, कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि विपक्ष ने अपनी ताकत दिखा दी, हमने अपनी ताकत दिखा दी, पूरा सेशन वॉश आउट हो गया। लेकिन क्या स्टूडेंट्स में बंटवारा कर सियासत चमकाई जाएगी? क्या आपको नहीं लगता कि इन युवाओं को उस सियासत से भी आजादी चाहिए, जिसमें रांची के स्टूडेंट को, युवाओं को अलग देखा जाएगा और जंतर मंतर के युवाओं को अलग देखा जाएगा? सही पूछिए तो ऐसे लोगों से ईमानदारी की तो आशा नहीं की जा सकती, जिन लोगों ने पैलेट गन चलाए हों, कील भरे लाठी चार्ज किए हों बच्चों पर, और आज जो है लंबे लंबे ज्ञान दे रहे हैं। मैं ये बात नहीं कहूँगा कि कौन धृतराष्ट्र और कौन शकुनी है, लेकिन राजनीतिक शकुनी जो है उनका जो है गुब्बारा फट चुका है। और सच पूछिए तो पैजामे में तो पेबंद लगाई जा सकती है, जो कभी कभी प्रयास भाजपा के लोग, सरकार सत्ता पक्ष के लोग, कुछ मीडिया के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो गुब्बारा फटा हो उसमें उसको रफू नहीं किया जा सकता, और वो गुब्बारा रफू फट चुका। बात क्लियर है। किस संदर्भ में कह रहे हैं कि गुब्बारा फट चुका है? क्लियर जी। अरे डर का गुब्बारा, बहुत लंबा जाल, माया जाल फैलाया था नंबर 1 और नंबर 2 ने, मोदी जी ने और अमित शाह ने, कि उनके बिना ना देश चलेगा, ना ये विश्व चलेगा, ना यहाँ पे पत्ता हिलेगा, ना यहाँ पृथ्वी चलेगी। वो सारे गुब्बारे फट चुके हैं, सबको समझ में आ गया। जेनजी के आंदोलन ने इनके सच्चाई को सतह पर ला दिया, और सच पूछिए तो छात्रों के आंदोलन ने यह भी बता दिया कि अधिकार मांगना लोकतांत्रिक तरीके से लोग जानता है। अब बात आती है पार्लियामेंट के पटल पर। भाई सब ठीक है तो 20 दिन कहां
पहला दिन आए और अंतिम दिन आए हो। ये 18-20 दिन कहाँ रहे? 2 दिन चर्चा जब हुई छात्रों के उसी पेपर लीक को लेकर के, जो नया कानून संशोधन बन रहा था, उसमें कहाँ थे? आपने 2 कानून अपने हस्ताक्षर से पेश करने की बात की, ये सहकारिता वाली बिल और भी एक बिल। वो दोनों बिल में आपके सिग्नेचर हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट नहीं आ पाए। कोने में जाकर के, वो भी मैं नहीं कहूंगा, आप जैसे पत्रकारों को भी नहीं वो पूछा उन्होंने, 2 प्लांटेड मीडिया का 2 माइक लेकर के और ज्ञान दे रहे हो कि मैं तैयार हूं। और आपका ज्ञान और आपका लेक्चर नहीं चाहिए इस देश को, बयान चाहिए, ये बकवास नहीं। बयान दीजिए कि वो पैलेट गन कौन चलाया, आदेश किसने दिया, आपने दिया या नहीं दिया? तो आपको प्रदीप भंडारी दोनों में आपको पार्लियामेंट में आके देना होता है। ये लोकतांत्रिक मेरा सीरियस पॉइंट ये है कि सब अपनी टाइम लिमिट को फॉलो करें। मिस्टर भंडारी, जवाब इस बात का क्या है कि गुब्बारा ये कह रहे हैं हमने फाड़ दिया है, जो एक तिलिस्म था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, उस तिलिस्म को हमने तोड़ दिया है। कांग्रेस बार बार एक ही रेटोरिक कह रही है कि अब 29 में बीजेपी की विदाई तय है क्योंकि उनका गुब्बारा फट गया है। ये 2014 से मुंगेरी लाल के हसीन सपने, 29 के अंदर भी यही सपना देखना होगा, क्योंकि देश का जेंसी विकास के साथ है और मोदी जी को वापस से वोट करेगा। तब ईवीएम चोरी की बात मत करना, पर फैक्चुअल बात करूंगा। क्या पार्लियामेंट राहुल गांधी की पर्सनल बपौती है? क्या राहुल गांधी निर्धारित करेंगे कि गृह मंत्री कितना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, कि रूल 267 के हिसाब से चलेगा? फैक्ट क्या अमीश भाई, नीट के ऊपर चर्चा हुई, उसके बाद इन्होंने गोल पोस्ट शिफ्ट करके गृह मंत्री का जवाब मांगा, तो इनने गोल पोस्ट पहले ये नहीं रखा। फिर गृह मंत्री ने बोला कि चर्चा ऑलरेडी इस मुद्दे पे हो चुकी है, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। इस बीच में 10 दिन में किरण रिजिजू, अलग अलग लोगों ने बोला, तब भी ये नहीं सुने। चर्चा 24 घंटे 48 घंटे की ही होती है। गृह मंत्री ने बोला पूरी तरीके से सुनने के लिए तैयार हूं। तो ये घबराए इसीलिए रहे क्योंकि जब झारखंड के जेंजी की लाठी, पैलेट गन और खून से लथपथ होगा तो वो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो गांव का जेंजी है। हम डरे नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये तस्वीर है। केरला के सामने बच्चे जो हैं घास खा रहे हैं, केरला मुख्यमंत्री के सामने, क्योंकि अभी तक 40 दिन से वो बैठे पड़े, उन्हें नौकरी तक नहीं युवाओं को। तो हम तो चाहते हैं चर्चाओं पर चर्चा कैसे हो, जब लेकिन एक तो स्पष्ट बात है कि आप लोग नैरेटिव क्रिएट नहीं कर पाए, ये लोग नैरेटिव क्रिएट कर ले गए। ऑल सेड एंड डन, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि क्या आपको लगता नहीं, आप बार बार कहते हैं ये टूल किट है, ये एक विदेशी टूल किट है जिसका एक्शन प्लान होता है, तो पिछले 12 साल से तो सरकार में आप ही हैं, बताइए ना। अमीश भाई, ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमेशा शुरुआत में एक झूठ को ये फैलाते हैं, वो झूठ का एक लाइफ स्पैन होता है, पर इवेंचुअली हम सत्य से जीतते हैं। जो झारखंड में भी हमने देखा, पहले ये स्टूडेंट प्रेमी हुए, फिर सबने बोला कि स्टूडेंट मेरा तेरा स्टूडेंट तो नहीं होता, तो झारखंड के स्टूडेंट जो गरीब का बच्चा है, जो मजदूर का बच्चा है, उसके वहां पे क्यों नहीं गए? तो जनता सबसे ज्यादा समझदार है। जब हम गलती करते हैं तो हमको भी चुनाव हराती है, और जब हम सही करते हैं तो हमको वापस से सत्ता में भी बैठाती है। हमारे जनता भगवान है, हम सीखते हैं। पर इनका घमंड जो है, ये चूर चूर अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि पार्लियामेंट को पर्सनल एक पुरानी कहावत है कि किसी के घर पे बहुत दिनों बाद एक बच्चा हुआ तो उसने चूम चूम कर उसको बीमार कर दिया। आपको एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, सीजेपी का आंदोलन हुआ, सीजेपी ने क्रेडिट उसका लिया, कांग्रेस को उसका बड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया। लेकिन आप अब उस पॉलिटिकल एरोगेंस में देखिए हमने क्या कर दिया, लेकिन पॉलिटिकली आपको लगातार बीजेपी हरा रही है कई वर्षों से, और अभी बांकीपुर में जहां बीजेपी चुनाव आ रही, वहां तीसरी पार्टी चुनाव जीत गई, जनसुराज चुनाव जीत गई। तो कहीं ना कहीं आप भी जल्दबाजी करते हैं चीजों को समझने के लिए, क्या आपको लगता नहीं है? और आप भी उसी टूल किट में फंस जाते हैं जिसमें एक नैरेटिव फंसाया जाता है कि देखिए क्या हो रहा है। तो आप तो पॉलिटिकल पार्टी है, कंटेंट क्रिएशन तो आपका काम नहीं है ना। देखिए, रौदी जाती है पैरों तले जो मिट्टी, वही एक दिन मीनार बनती है, ऊंची मीनार बनती है। अच्छी कहावत है। और बात ये जो कर रहे हैं, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। और मैं तो ये बात आप पर भी लागू करता हूं कि इस देश की मीडिया को भी झांकना चाहिए अपने गिरमाम में। डेली झांकते हैं, एजेंडा चला रहा है कि डेली झांकते हैं, डेली झांकते हैं, डेली झांकते हैं और सत्य कहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अमित शाह जी को आपको भी बुला करके खुलेआम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या आपको जवाब देना चाहिए था। अमित शाह के मैं 20 इंटरव्यू कर चुका हूं, राहुल जी को भी बोलिए देने के लिए, तिरंगे को देना चाहिए। अमित शाह के मैं 20 इंटरव्यू कर चुका हूं, प्रधानमंत्री के 3 इंटरव्यू कर चुका हूं। आप राहुल गांधी जी को भी बोलिए, 2 तो दें। आप करते हैं, हमारे यहां तो आते हैं, विपक्ष के यहां रोज आपका चैनल भी जाता है, सभी चैनल जाते हैं और खुलेआम हम लोग बोल रहे हैं अपनी बात। विपक्ष का काम क्या है? सरकार की नीतियों को, जो जन विरोधी हैं उसको एक्सपोज करना। हम उसको एक्सपोज करने का पूरी तरह प्रयास करते रहे। जनता के मुद्दे, जेएनजी के यदि मुद्दे थे, उन मुद्दों पर हम लड़ने का काम किया। और यदि इसमें किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो दर्द होने दीजिए।
ये लोग किया क्या, ये लोग गए थे चौबे बनने, अदूबे बन के आ गए, एक उदाहरण हमारे गांव में कहा जाता है। तो ये दिखाया तो था लंबा लंबा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यहाँ ये पैलेट गन लगवा दूंगा, यहाँ कील भरी ताड़े लगवा दूंगा, बैरिकेड पे रांची की बात कर रहे हैं, लगवा दूंगा। रांची की बात कर रहे हैं? नहीं, अरे अब आप तो, आपका चश्मा बदलता नहीं है। अरे चश्मा तो बिल्कुल सही है, जब जंतर मंतर पे था तो जंतर मंतर पे था, अब रांची है तो रांची है। रांची में भी यही बच्चे हैं, रांची में भी बच्चे यही हैं, रांची में भी लाठी डंडे चले हैं, सर फटे हैं। तो सवाल होगा सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको इंस्टाग्राम पे जगह नहीं मिल रही तो उन्हें मीडिया में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, ये बात गलत है। लास्ट ओके, जो हमारे साथी ने कहा जस्ट लास्ट। जी, देखिए, पार्लियामेंट डिस्कशन के लिए है, चर्चा के लिए है। चर्चा कौन नहीं चाह रहा है इस बार? सरकार नहीं चाह रही है। 10 सेकंड। आज 1952 के बाद पहली बार हुआ है पूरे सेशन में देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत नहीं आए। ये अपने आप को क्या कहते थे? हम तो आयरन मैन हैं। अरे क्या करो, मैं रुक करता हूं, करते थे। मैं रुक करता हूं सत्यप्रकाश मिश्रा का। सत्यप्रकाश मिश्रा, इट इज योर टर्न। ओके, ऑल ऑडियोज डाउन। ओके मिस्टर, आजादी का जश्न है, फिर भी कई प्रश्न हैं, क्या वाकई ये जश्न है? जश्न आजादी का हमेशा रहेगा और प्रश्न हमेशा भारत में रहेगा। अगर झारखंड में राहुल गांधी जी अपने मुख्यमंत्री का थोड़ा कान पकड़ के अमेठ देते कि सीटें जो बिकी हैं उसकी सीबीआई जांच करा लो, मैं राहुल गांधी जी को यहां से धन्यवाद करता कि आपने छात्रों के हक के लिए बात वास्तव में उठाई। ये पॉलिटिकल खेल खेलेंगे ना तो फिर पॉलिटिकल स्कोर करेंगे। चर्चा फिर करिए आके सदन में। संसद चल रहा था, घर के सामने बैठ गए, पहुंच जाते, प्रधानमंत्री मौजूद थे, चर्चा हो जाती, बिल्कुल चर्चा हो जाती इस देश के जेएनजी पर, चर्चा हो जाती इस देश के पेपर लीक पर, जो कानून पारित भी हुआ दोनों सदन में। राहुल जी ने नोटिस नहीं दिया। कितने घंटे का चर्चा चाहिए स्पीकर को नहीं बताया। रिजिजू साहब मिले, मतलब चर्चा से वो भागते रहे, हम चर्चा कराते रहे। वो कहते हैं ना, कांटों से निकल जाता हूं दामन को बचाकर, इनके जैसे फूलों की सियासत हमें मालूम है। ये खुद अपना गिरेबां थोड़ा सा झांकिए, ज्यादा नहीं, हल्का सा झांकिएगा, पता चलेगा देश के तमाम मुद्दों से सदन को जितना आपने डिस्टर्ब किया है पिछले 12 सालों में, उसका रिकॉर्ड बनेगा कि देश में कांग्रेस पार्टी ने 12 साल सदन में हमेशा नकारात्मक भूमिका निभाई है। कभी देश के बारे में बात कर लेते तो बिल्कुल चलते आपके साथ। महंगाई, बेरोजगारी, जितने मुद्दे हैं, सदन बना ही लोकतंत्र में चर्चा के लिए। आजादी का जश्न ऐसे कैसे बनाए कि विपक्ष का नेता एक अज्ञात लड़की के हवाले से अंधभक्त और इडियट जैसे शब्दों का प्रयोग सदन के अंदर करता है। वो ये प्रयोग नहीं करता है कि देश में ये समस्या है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। वो कहानियां सुनाता है। तो विपक्ष का नेता यदि देश को कहानियां बताएगा तो फिर झारखंड का लड़का विपक्ष के नेता को आईना दिखाएगा। लेकिन जिनके खुद ही जो खुद अपने मुंह पे मार रहे हैं पत्थर, उनको आईना दिखाने से कोई फायदा नहीं है। राजकुमार भाटी, सेशन धुल गया, वो एक पॉलिटिकल विषय है, उस पर बहस भी हो रही है। क्या आपको लगता है कि इस देश को, अगर आप आज यहां खड़े होके हैं, तो किन किन विषयों से आजादी चाहिए आपकी राय के अंदर? आपने शुरुआत की कि जंतर मंतर पे विपक्ष का हुजूम था, लेकिन रांची में विपक्ष गायब था। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जंतर मंतर पे विपक्ष और था, रांची में विपक्ष और था। इस बात से जाहिर होता है कि दिल्ली में जो विपक्ष था वो मजबूत है और रांची में जो विपक्ष था वो कमजोर है। रांची में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी है। जो आवाज कांग्रेस, समाजवादी पार्टी उठा रही थी दिल्ली में, वो आवाज रांची में भारतीय जनता पार्टी को उठानी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते रहते इतनी आराम परस्त हो गई है कि ये केवल सत्ता की मलाई खा सकते हैं, सड़क पर संघर्ष करना ये भूल गए हैं। छात्रों के बीच में, जनता के बीच में, युवाओं के बीच में समस्याओं के लिए जाना ये भूल गए हैं। अभी भी बीजेपी के प्रवक्ता इस शो में भी ये मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी को कान पकड़ के हेमंत सोरेन का वो कराना चाहिए था। सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी की है, मोदी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अमित शाह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी बात, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठाया कि छात्रों को बांटना नहीं चाहिए। लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, रांची में भी आंदोलन हुआ, दिल्ली में भी हुआ। रांची के आंदोलन में क्या किसी ने जैन जी को जैन जनरेशन गटर बोला? दिल्ली में इनकी सांसद ने बोला, बीजेपी की सांसद ने जनरेशन गटर बोला। इनके एक दूसरे सांसद ने कहा ये छात्र नहीं है, भेड़िए हैं। एक नेता ने इनके ने कहा ये वायरस हैं। एक ने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग है। एक ने कहा इन्हें विदेशी फंडिंग हो रही है। जब सत्ता और राजनीति देश की युवा पीढ़ी के प्रति ऐसी घटिया सोच रखने लगे तो समझो ये राजनीति सही दिशा में नहीं जा रही है। अब आपके सवाल का जवाब आधी मिनट में,
किस किस चीज से आजादी चाहिए? हमें चाहिए गरीबी से आजादी। 80 करोड़ लोगों को 10 किलो राशन के लिए हर महीने लाइन में लगना पड़ता है। हमें चाहिए बेरोजगारी से आजादी। हमें बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। हमें चाहिए बीमारी से आजादी। हमें चाहिए रिश्वतखोरी से आजादी। हमें चाहिए जातिवाद से आजादी। हमें चाहिए सांप्रदायिकता से आजादी। हमें इस देश में एकता चाहिए, देश में मोहब्बत चाहिए, देश के युवाओं के पास रोजगार चाहिए। ये हमें संकल्प लेना चाहिए। जी जी जी, ओके। प्रदीप भंडारी, आप बार बार कहते हैं और एक फैक्ट भी आया निकल के कि पूरा जो आंदोलन था उसके पीछे एक टूल किट काम कर रही थी और मेटा ने भी इस बात पे एग्री करा कि हमने पैसे लेकर हमने कुछ वीडियोस को हमने आगे बढ़ाया। और ये मतलब मेटा ने इस बात को एग्री करा, जिसके लिए बकायदा उन्होंने माफी भी मांगी उसके बाद। क्या आपको लगता है कि अगर आप टूल किट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो सवाल आपकी सरकार पे भी उठता है? अमीश भाई, ये टूलकिट लार्ज एनार्की क्रिएट करने का प्रयास करती है, जिसको हमने रिस्ट्रेंड किया है, पॉइंट नंबर 1। बट बड़ी बात कहूंगा, पर टूलकिट से आजादी नहीं चाहिए इस देश को। चाहिए। कोई विदेशी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इधर आएगा और चलाकर चुपचाप चला जाएगा, कैसे चाहेगा हमारा देश का युवा या हमारे देश का कोटि-कोटि लोग? कोई दूसरा मुल्क ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है कि आज भारत जो है वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और मोदी जी के नेतृत्व में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है। तो बड़ा भारत है जो आंख में आंख डालकर बात करता है, ये लोग भी इसको नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे। बिल्कुल ये एक समस्या है जिसके बारे में हम अवगत हैं। पर मैं बड़ी बात कहूंगा, इन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। 600 FIR हुई है झारखंड के अंदर, जिससे मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लाठियां चली है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर झारखंड के अंदर। ये गए नहीं है तो मैं फ्लाइट का टिकट करा के देख लेता हूं, ये सच्चाई की बात है। दूसरी बात, इन्होंने झारखंड की बात करी, झारखंड की इन्होंने बात करी कि भाई झारखंड में क्या किसी भी छात्र ने पत्थर मारे पुलिस पे? क्या किसी भी छात्र ने गाली बकी? क्या पुलिस वाले का कॉलर पकड़ के फाड़ा? यह फर्क है दिल्ली और झारखंड के अंदर कि दिल्ली झारखंड के अंदर जो है कोई पीछे से एजेंडा नहीं था। वो गरीब बच्चा था किसान का जो पेपर लीक पे सिर्फ और सिर्फ चाह रहा था सिस्टम सही हो, वो तो रेजिग्नेशन तक नहीं मांग कर रहा था। उसके बावजूद इनका घमंड इतना ज्यादा है, इनको पता है गरीब बच्चा है, रील नहीं बन रही है, 15 दिन चलेगा। ये इनका घमंड है इस देश के गांव में रहने वाले लोगों को, इसके कारण ये राजकुमार भाटी, एक बात तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई कि अभिजीत दीपके के पीछे आम आदमी पार्टी खड़ी थी और अब तो फेस टाइम कॉल्स बकायदा निकल गई आई हैं आम आदमी पार्टी के नेता और अभिजीत दीपके के बीच में। एक रात में 6 बारी बात होती है। क्या आपको लगता नहीं है फेस टाइम पर कई कई मिनट बात हो रही है? क्या आपको लगता नहीं है कि विदेश से कुछ लोग आते हैं जो एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं और एक पूरा मूवमेंट खड़ा करते हैं? देखिए, पेपर लीक होना सही नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि एक फॉरेन टूल किट इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को चलाए? डू यू एग्री, डू यू डिसएग्री? देखिए, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो रांची में, झारखंड में जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, जिनके वहां पर आंदोलन चल रहा है, उनके प्रति भी हमारी उतनी सहानुभूति है जितनी दिल्ली वाले बच्चों के साथ। कोई नहीं गया राजकुमार भाटी। नहीं, होनी डिंपल यादव जी यहाँ गई, वहां कहां जा पाई? वो तो मैंने आपको बता दी, वहां क्यों नहीं जा पाई? सिस्टम है। मुझे बताइए ना, वो लखनऊ से दिल्ली आ गई, तब तो सेशन भी नहीं चल रहा था, लखनऊ से दिल्ली आ गई वो, लेकिन वो लखनऊ से रांची नहीं जा पाई। मेरा प्रश्न यही है, ना हुमा कुरैशी गई, ना रिचा चड्ढा गई, ना प्रकाश राज गया, कोई नहीं गया, क्योंकि उन बच्चों की इंस्टाग्राम पे रील नहीं थे, इसलिए किसी नेता को, अभिनेता को वो सूट नहीं करा। मेरा हम्बल पॉइंट ये है सर, इस देश की 70% आबादी गांव में बसती है। अगर आप गांव वालों को इग्नोर करोगे तो सरकार में कभी नहीं आ सकते। देखिए, ये पूरा एक्सपोज हुआ है, पूरा घटनाक्रम। 2 बड़े राजनीतिक गठबंधन है, कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार है, कहीं एनडीए की सरकार है। आप ये उम्मीद क्यों करते हैं कि हर जगह विपक्षी भूमिका में इंडिया गठबंधन ही रहेगा? झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहां विपक्ष एनडीए है, तो आप ये उम्मीद क्यों कर सकते हैं कि हर जगह इंडिया गठबंधन का आदमी? तो बताइए ना, आप जंतर मंतर में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गए थे क्योंकि बीजेपी की सरकार थी, धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी का था, बच्चा स्टूडेंट मुद्दा ही नहीं था, आपने खुद स्वीकृति करी है। खुद आपने बोला, खुद अभी आपने बोला, जस्ट नाउ यू सेड, आपने बोला अब हमसे क्यों उम्मीद करते हैं, हम लोग जाएंगे। जस्ट नाउ यू सेड राजकुमार भाटी जी, अभी आपने बोला गलत तरीका। अच्छा, सर तरीका क्या गलत है? जो बोला इनके सामने बोला। 10 सेकंड 30 सेकंड। देखिए, राहुल गांधी जी ने भी, अखिलेश यादव जी ने भी, इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने भी झारखंड सरकार से अपील की कि छात्रों की मांगें पूरी की जाए, उनकी मदद की जाए। नंबर 1 बात। दूसरे बात, इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों को गालियां नहीं दी, उन्हें देशद्रोही नहीं बताया, डंडे मारे सर, उनके ऊपर विदेशी फंडिंग के आरोप नहीं लगाए, पैलेट गन नहीं चलाई, पैलेट गन नहीं चलाई गई, उनके कपड़े नहीं फाड़े गए। दिल्ली में ये सब कुछ हुआ, दिल्ली में ये सब कुछ हुआ। अच्छा ठीक है, बिना वर्दी के पुलिस खड़ी की गई।
ओके दर्शकों मैं मानता हूं ऐसा कि विदेशी टूल किट से आजादी मिलनी चाहिए इस देश को। विदेशी तय नहीं करेंगे हमारे देश के राजनीतिक सिस्टम में क्या होगा, और मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं। और बीते 80 साल से हमने कई दफा देखा है कि विदेशी टूल किट आती है, अपना काम करती है और सब कुछ निस्तनाबूद करके चली जाती है। हमने नेपाल में ऐसा बनते हुए देखा, हमने बांग्लादेश में बनते हुए देखा। आज उधर हालात कैसे हैं मैं कुछ नहीं कहता, आप खुद गूगल पे जाइए, खुद इंटरनेट पे जाइए और चेक करिए। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट माय होल पॉइंट इज दिस। देखिए, सरकार कांग्रेस की आए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहे या किसी और तीसरे दल की आए, लेकिन देश की बात बहुत जरूरी है। और इसलिए मेरा मानना है कि विदेशी टूल किट से किनारा करना चाहिए। अभी बोला गया कि वहां पर अभी एक चेकलिस्ट बनाते हैं। देखिए, जो जंतर मंतर का पूरा विवेक, जो अगर आप एग्री करिएगा डिसएग्री करिएगा, जंतर मंतर पे जो पूरा प्रोटेस्ट था इंस्टाग्राम पे वायरल था, यस और नो? यस, ठीक है। झारखंड का प्रोटेस्ट इंटरनेट पे या इंस्टाग्राम पे वायरल था, हाँ या ना? नहीं ना? अब ठीक है, नहीं। उसके बाद जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे खाना कहां से आ रहा था? स्विगी, जोमेटो, हर जगह से आ रहा था। और कहां से आ रहा था खाना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मिडिल ईस्ट के कौन कौन से देशों से खाना आ रहा था, बिल्कुल सही है। और उधर खाना कहां से आ रहा था यह भी बात स्पष्ट है। तीसरा पॉइंट, तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कितने अभिनेताओं ने जंतर मंतर को लेकर कमेंट किया? करीना कपूर खान, हुमा कुरैशी, रिचा अली फजल, इसके अलावा भी दिया मिर्जा, नसरुद्दीन शाह, इसके अलावा शबाना आजमी, जो पुरानी कॉमरेड है शबाना आजमी, इन सब ने कमेंट किया। कहां गए इन लोगों का छात्र का प्रेम, जेनजी का प्रेम? वो कहां गया? झारखंड के मामले के अंदर नहीं दिखा। क्या जेनजी दिल्ली बॉम्बे का जेनजी है और झारखंड, लखनऊ, कानपुर, बलिया, पटना, रांची, दुमका का जेनजी नहीं है? मैं इस बात से नहीं एग्री करता। देखिए, आपका सच अलग हो सकता है और देश का सच अलग हो सकता है। अब मैं आपका रुख करता हूं, क्या जेनजी दुमका का जेनजी नहीं है? दिल्ली का जेनजी आएगा? और दिल्ली का भी नहीं, साउथ दिल्ली का जेनजी माना जाएगा? सीधा सवाल है मेरा। आप जितना जंतर मंतर के आंदोलन को बदनाम करेंगे उतना वो और बढ़ेगा, अन्य जगहों पर भी होगा। आप मुझे एक बात बताइए, इस देश के फाउंडिंग फादर्स विदेश में पढ़ते थे, सब छोड़ छाड़ के आ गए कि आजादी दिलाएंगे इस देश को। चाहे महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सब पढ़े कैम्ब्रिज में, सबने वकालत करी, सब आए, लेकिन चवन्नी नहीं कमाई और जेलों में रहे। अगर आज का जेनजी युवा जनरेशन कहता है अमेरिका की नौकरियां छोड़ेंगे, वापस चलेंगे वतन और वहां पे कुछ करके दिखाएंगे, और आते हैं और बनाते हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी, तो आप कहते हैं टूलकिट हो गई। कौन से टूलकिट? कौन से टूलकिट? कोई टूलकिट नहीं है। और सुन लीजिए, पीछे से समर्थन लेफ्ट के कॉमरेडों का था, जो यंग बच्चे थे। नेहा बोरा का था, अनशन पे बैठी थी। ये लोग नहीं है, इनका नहीं है, वो इनका आंदोलन नहीं है। उन्होंने पीछे से समर्थन दिया, सबने, कांग्रेस ने पीछे से समर्थन दिया। बच्चों का आंदोलन था, बच्चे थे, रीले बच्चों ने बनाई। वो बच्चे जिनकी कोई पार्टी नहीं है, जंतर मंतर पे वो उतरा था। खाना अगर जुनैद दे आपके पेट में दर्द है, वो खुद आया था, लोगों ने अपनी मर्जी से खाना दिया। कल आप कहेंगे जोमेटो नहीं होना चाहिए। अरे दिल्ली के अंदर स्विगी जोमेटो से घर घर में छोटे छोटे 50 रुपए के बर्गर भी आते हैं। कोई बुराई करी उन बच्चों ने? आप चाहते हैं वो भी जाकर के 50-60 साल के बुड्ढों की तरह जाकर के घूमे कहीं? ये क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब? वो आंदोलन था, 50 साल के लोग बुढ़े हो गए। आई डिसएग्री, कमाल की बात करते हैं आप कह रहे 50 साल के लोग बुढ़े हो गए। आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है? 50 साल के लोग बुढ़े हो गए, कमाल की बात कर रहे हैं आप। क्या कर रहे, किसको ट्रोल करने की आप कोशिश कर रहे हैं? आई एम जेनजी एट हार्ट, मैं दिल से जेनजी हूं और जेनजी के साथ हूं, बस, और जेनजी के साथ हूं, जेनजी के साथ। विवेक, मुझे पता कि केरल में आपकी कांग्रेस के साथ, केरल में एक सेकंड, मुझे पता केरल में कांग्रेस के साथ आपकी बड़ी लड़ाई है, लेकिन 50-60 साल के लोगों को बुड्ढा डिक्लेयर कर देंगे आज आप इस मंच से? ये गलत बात है। ओके, भंडारी सर, ये जेनजी हैं, मैं जेनजी हूं क्योंकि हम उन बच्चों के साथ खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। ओके, बहुत अच्छा मेटाफर। पहले तो अपनी उम्र बताइए आप और फिर बोलिएगा। नहीं, मैं अगर वो जेन जी है तो मेरे में क्या कमी है? ये जेन अल्फा है। बहुत अच्छा मेटाफर उन्होंने दिया कि आजादी का आंदोलन लड़ने विदेशों से लोग आए, बिल्कुल आए, लड़ाई करी, लेकिन जंतर मंतर पे करके अपने घर में नहीं दुबक गए। वो झारखंड भी गए थे,
वो केरल भी गए थे, वो अंडमान भी गए थे, वो लक्षद्वीप भी गए थे, वो गोवा भी गए थे, पूरे देश घूमे थे, वो गुजरात भी गए थे, वो बिहार के नील आंदोलन में भी गए थे। क्या तुलना की है तुमने मेरे दोस्त, कितनी घटिया तुलना की है कि तुम्हारे राज्य में घास और मिट्टी खाकर बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तुम बेशर्म लोग यहाँ स्विगी और जोमेटो की वकालत कर रहे हो। दुबई से खाना इस देश में किसने भिजवाया, सवाल ये जांच होगा। किसने मेरे ही देश में विदेशी फंडिंग कराकर इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की। गालीबाजों की संस्कृति को आप आंदोलन बता रहे। प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के तमाम नेताओं को इतनी भद्दी भद्दी गालियां, और किस आंदोलन में 2800 रुपया, किस आंदोलन में इस देश में एक मिनट बच्चे गालियां देते हैं। एक बार बताइए, एक सेकंड बताइए। अब आप एक सेकंड अब आप देश में किसी आंदोलन में 2800 क्रिमिनल नहीं क्रिमिनल रेपिस्ट, मर्डर, बलात्कारी नहीं देखा गया। तुम बदनाम करते रहो, आगे बढ़ता रहेगा। थी उस दिन। एक चीज आम आदमी पार्टी ने इस सीजेपी के पीछे खड़े होकर कांग्रेस को बता दी कि सब कुछ तुम्हारे बस का नहीं है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये तो बताने की कोशिश करी आप लोगों ने, और अपने तरीका है आपका बताने की। लेकिन एक बात बताइए, ये जो गाली देने वाली संस्कृति है, इसके साथ तो कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। ये ठोकने वाली संस्कृति के साथ आप कैसे खड़े हो गए? उन्होंने बोला हम मोदी को ठोकने आए थे, ये तो मोदी को ठोकने आए थे, धर्मेंद्र प्रधान तो कोई एक जरिया था। मतलब कमाल की आप बात करते हैं। ये इस तरह की भाषा क्या आपको लगता है आपको सत्ता दिला देगी पंजाब में? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि आपकी चला चली की बेला है पंजाब से। आप कह रहे हैं कि हमारा देश जो है वो विकसित भारत है, बीजेपी वाले भी यही कह रहे हैं विकसित भारत बनने वाला है, स्ट्रांग पोजीशन में है, हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। लेकिन 80 साल में अगर आप देखेंगे तो आज हमारे देश की ये कंडीशन है कि जो हमारे देश का युवा है वो फ्रस्ट्रेटेड है। युवा फ्रस्ट्रेटेड क्यों है कि आप हमारे देश के किसी गांव के किसी स्कूल में चले जाइए, आज भी वो स्कूल टूटा हुआ मिलेगा आपको। वहां पे आज भी उस स्कूल के वहां पे बेंचेस नहीं मिलेंगे, आज भी उस स्कूल में टीचर नहीं मिलेंगे। 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद करके बैठे हैं ये लोग जो कहते हैं हम विश्व गुरु बनाने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो 1,38,000 स्कूल के अंदर हमारे बिजली नहीं है। आज भी 80 साल हो गए हमारी आजादी को, आज 1,04,000 से ज्यादा स्कूल हैं जहां पे टीचर नहीं है, और आज हमारी आजादी को 80 साल हो गए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आज हम वहां पर खड़े हैं जहां पे ये युवा क्या मांग रहा है? ये युवा कह रहा है कि हमें शिक्षा दे दो, हमें शिक्षा दे दो, हम सब खुद कर लेंगे। ये शिक्षा नहीं दे पाए। 5 साल प्रधानमंत्री जी ने मांगे कि मैं शिक्षा दूंगा, नहीं दे पाए। 10 साल प्रधानमंत्री जी ने मांगे मैं शिक्षा दूंगा, नहीं दे पाए। आज 2 साल हो गए इनको, 12 साल हो गए इनको, आज तक ये शिक्षा नहीं दे पाया। शिक्षा पे कोई बात नहीं हो रही। अभी क्या कह रहे थे, विदेश से आए हैं, विदेश से। अरे अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार होती उस वक्त पे और महात्मा गांधी विदेश से आए होते तो उनको भी एंटी नेशनल बोलते तुम लोग। अगर सुभाष चंद्र बोस जी तब आए होते और प्रधानमंत्री बीजेपी की सरकार होती, उनको भी हमारे देश में एंटी बोला जाता। आज अगर हमारे युवा गलत प्रयास किया, 2 मिनट नहीं, मैंने आपको 2 मिनट पूरे दिए, आपने गलत प्रयास किया। आपने बोला महात्मा गांधी भी आए होते तो उनको एंटी अगर ये बीजेपी वाले होते हैं। आप अभिजीत दीपके को महात्मा गांधी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्शन है इस बात के ऊपर। आप अभिजीत दीपके को महात्मा गांधी के साथ अगर कंपेयर करने का गलत प्रयास करें तो वो गलत है। एक बात बताइए, ये अभिजीत दीपके का आपके साथ कोई रिश्ता है कि नहीं? क्या करेगा? क्या इंपॉर्टेंट है अभिजीत दीपके? देश की शिक्षा इंपॉर्टेंट है, देश के बच्चों की शिक्षा इंपॉर्टेंट है, बच्चों की शिक्षा की बात करो। इतनी जल्दी बदल गया आप तो बड़ी जल्दी बदल गए, आप तो बड़ी जल्दी बदल गए। क्या तरीका है? आप बड़ी जल्दी बदल गए। बच्चों की शिक्षा की बात करो। ना राहुल गांधी इंपॉर्टेंट है, ना प्रधानमंत्री मोदी इंपॉर्टेंट है, ना अभिजीत दीपके इंपॉर्टेंट है, ना अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट है, ना आप इंपॉर्टेंट है, ना मैं इंपॉर्टेंट हूं। बच्चों की शिक्षा इंपॉर्टेंट है, शिक्षा पे बात करो। आप शर्म करो, 80 साल हो गए हमारी आजादी को। ओके ऑडियंस डॉक्टर भंडारी शांति। अब एक सेकंड मिस्टर भंडारी शांति। ओके, मैं कांग्रेस के बाद आ रहा हूं। देखिए अभी आम आदमी पार्टी बहुत ज्ञान दे रही है। देखिए शिक्षा की बात होनी चाहिए। दिल्ली में इनकी 11 साल सरकार थी, शिक्षा का क्या हाल था ये किसी से ढका छुपा नहीं है। दिल्ली में जब इनकी सरकार थी तो शराब पे एक के साथ एक बोतल फ्री का स्कीम चल रही थी। शिक्षा मंत्री शराब मंत्री भी था। यह शिक्षा का हाल था, और साथ ही साथ शीश महल की शिक्षा थी इतनी बड़ी। मतलब आप बताइए, स्कूल बनाने की बजाय शीश महल बनवाया गया जहां ऑटोमेटिक पर्दे थे। ऐसा बार बार जानकारी सामने आई। अब कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस से मेरा एक सवाल यह है कि देखिए अभी यहां पे बात हो रही थी, एक तो विवेक को छोड़िएगा मत, कह रहे 50-60 साल के बुड्ढे, क्या कैसे कह सकते हैं ऐसी बात? बिल्कुल आपकी बात है। और देखिए ये पूरी आजादी पे
पूरी आजादी पे, पूरी आजादी। मैं भी 50 का हूं तो मैं भी बुढ़ा नहीं हूं और आप भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो 50 से भी कम हूं। अभी कम है। वाह 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 वाह। अब मैं एक अब देखिए, इस पूरी आजादी के जश्न में अंकिल पॉलिटिक्स की भी एंट्री हो गई है। अंकिल पॉलिटिक्स, और ये अंकिल पॉलिटिक्स कौन लेके आया है? आकाश आनंद लेकर आए हैं, जो कि बीएसपी के नेता हैं। वो कह रहे हैं कि अब ये अखिलेश अंकल, राहुल अंकल कुछ नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे। अब अंकिल पॉलिटिक्स पे आप क्या बोलेंगे? वो अल्फा हो गए हैं क्या? जेनजी से भी नीचे चले गए हैं वो। आनंद जी को सब लोग जानता है, पर 2 सेकंड आपकी बाकी चर्चाओं में बार-बार उस पर भी बोलेंगे। टूल किट की बात कर रहे हैं। बताइए, किसान आंदोलन हुआ, 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कौन कहता था अफगानिस्तानी उग्रवादी पाकिस्तानी उसमें घुसे हुए हैं? ये देश के सरकार, देश के प्रधानमंत्री के शब्द थे। इसी तरह रुकिए, उनको बोलने दें। कोरोना फैलाया, वहां भी टूल किट आ गया था। क्या तो एक जाति विशेष, धर्म विशेष के लोग फैला रहे थे। छात्र आंदोलन हुआ, वहां भी क्या है तो पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, कहां से लोग घुस गए। अरे भाई, ये टूल किट करके इस देश की आवाज को, लोकतांत्रिक आवाज को दबाओगे? लोगों के परीक्षा पर यदि कोई चाह रहा है कि बात हो और ईमानदारी से पेपर लीक ना हो, तो जो है आप झूठे का दिखाने के लिए परीक्षा पर चर्चा करोगे और जब जरूरत होगी तो चर्चा से भाग जाओगे। ये देश के लोगों को हर बात में टूल किट का एक नया गेम आप प्लान दिखाओगे। देखिए, मोतियाबिंद का तो इलाज हो सकता है, लेकिन ये मोतियाबिंद वाला जो चश्मा लोगों ने लगा दिया है ना, उसका कभी कोई इलाज नहीं है, और वो इलाज करेगा। जेएनजी उसी का इलाज करने आया है। ये छात्र नौजवान उस मोतियाबिंद का इलाज कर रहा है, जो इस देश के हर वर्ग में, सत्ता पक्ष में भी, भाजपा में भी, इस देश के मीडिया में भी वो मोतियाबिंद जो समाया हुआ है, मोतियाबिंद के रूप में, उसका इलाज बहुत जल्दी होगा। कोई टूल किट नहीं है। इस देश का नौजवान टूल किट नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने सही बोला कि देश का जेनजी जो है वो टूल किट का हिस्सा नहीं हो सकता। लेकिन क्या कई बार क्या होता है कि आप नहीं चाहते आपके साथ फ्रॉड हो, लेकिन फ्रॉड हो जाता है, चीटिंग हो जाती है। जैसे डिजिटली आपको अरेस्ट किया जाता है, आपको पता नहीं लगता कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। ऐसे करके टूल किट का इस्तेमाल होता है। कई यंग जनरेशन के लोगों को पता नहीं लगता कि वो टूल किट का कैसे इस्तेमाल हो गए हैं, लेकिन हो जाते हैं। ऐसे अवसर दुनिया में कई बार देखे हैं। भरी दोपहरी में आंखें बंद करने से डॉक्टर उपाध्याय अंधेरा नहीं होता। मेरा बिल्कुल सीधा पॉइंट है कि टूल किट होती है और टूल किट का इस्तेमाल यंग लोगों पर किया जाता है। एकदम ठीक कर रहे हैं। ये टूल किट और इस प्रोपेगेंडा का तो लगातार 12 साल से ही चल रहा है। ये सरकार भी जो है टूल किट के तौर पे ही तो आप लोगों का दुरुपयोग कर रही है। आप लोग भी न्यूट्रलिटी के साथ कहां बोल रहे हैं? अब क्या मतलब क्या मतलब देखिए, अब आप देखिए, मैं ये सवाल थोड़ी पूछ सकता हूं कि आप समोसा कहां से खाते हैं, मैं कैसे पूछूंगा ये सवाल? आप सरकार से प्रश्न पूछते हैं। दूसरी बात, लास्ट एकदम लास्ट, आप इंस्टाग्राम की बात कीजिए। आप मीडिया पे मत बोला करिए। देखिए, मेरा आपसे निवेदन है, मैं मीडिया पे मत बोला करिए। मैं बताता हूं कि आपकी सरकार में कैसा मीडिया होता था। एक पत्रकार है, मैं नाम नहीं लूंगा, हेलो गुलाम, मंत्री कौन बन रहा है, बता दो, फलाने आदमी को मंत्री बना दो। अब नीरा राडिया के टेप्स है, यूट्यूब पे उपलब्ध है, चेक कर लीजिए क्या क्या होता था। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर न्यूट्रल मीडिया हुआ है तो यह बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इस देश को 75 साल एक ही तरफ की बात सुनने की आदत थी। अब दोनों तरफ की बात आती है तो बहुत चुभती है। इसलिए मैं कहता हूं, जैसे सेक्युलरिज्म का भी चश्मा एक था, अगर आप हिंदुओं की बात करोगे, और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ सदन में हुआ, अगर आप हिंदुओं की बात करोगे तो आप कम्युनल हो। ये इस देश में घोषित था, लेकिन जो नैरेटिव साल 2014 के बाद बदल गया। एक यूके का न्यूज़पेपर है फेमस, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, लेकिन उस अखबार ने लिखा था कि भारत को रियल टर्म में आजादी अब मिली है 2014 के अंदर। ये उस अखबार ने लिखा था, मैं नहीं कह रहा, यू कैन गो एंड चेक इट। आई विल मैं नाम भी नीचे डाल दूंगा। आप पर एक प्रश्न आया और एक किसी पत्रकार का वो फोन आया था जिसकी आप चर्चा किए। एक नहीं, कईयों का है, जाके यूट्यूब टेप देखिए। यही चल रहा है। लास्ट इंस्टाग्राम की आप बात कर रहे थे। अरे भाई, मेलोडी वाला और मेलोनी वाला इंस्टाग्राम तो सबसे ज्यादा फैला, और आपने रोज उस पर डिबेट की, तो वो भी कोई टूल किट का ही ठीक है। ऑडियंस सवाल, टूल किट का हिस्सा। 30 सेकंड ऑडियंस के सवाल। मैं बताता हूं कांग्रेस को कैसा मीडिया चाहिए। इनका एक फेवरेट पत्रकार था,
जिसको ये पद्मा देना चाह रहे थे, तो अभी 10 साल रेप के आरोप के अंदर कन्विक्ट हुआ है तरुण तेजपाल। इनका मीडिया का पोस्टर बॉय था, जिसके लिए सोनिया गांधी लेटर लिखती थी। ये इनका मीडिया है और इनके समय था। और ये फॉरेन टूलकिट की बात तो इंदिरा गांधी कर रही थी। इंदिरा गांधी पहली नेता थी जिसने फॉरेन टूलकिट, इंदिरा गांधी ने बात बोली थी। इंदिरा गांधी ने फॉरेन टूलकिट की बात बोली थी। मैं ये जवाब चाहता हूं कि जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो आप हो, बीजेपी, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, वो सारा ये क्यों क्लेम करती है कि जेन जी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। जेन जी अपने आप को सपोर्ट कर सकता है। गुड पॉइंट, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जेन जी को किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वो अपने राइट्स के लिए अवेयर है और वो गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी डिमांड करता है। तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अब बीजेपी को एक जेनजी के तौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे? इनको सीख क्या है बीजेपी की? मैं बीजेपी को मैसेज नहीं देना चाहूंगा, मैं गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप सरकार में हैं तो आप जनता की बात आप सुनेंगे, तब आपको जनता जो है सपोर्ट करेगी। अगर नहीं सुनेंगे तो आपको जनता की आवाज सुननी पड़ेगी। जेनजी इतना अवेयर है अपने राइट्स को लेकर। ओके। एंड आप ऑपोजिशन को क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस को क्या कहना चाहेंगे? ऑपोजिशन को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो झारखंड में हुआ वो भी गलत था, जो दिल्ली में हुआ वो भी गलत था। जो झारखंड के बच्चों की आवाज है वो भी सरकार सुने, और जो दिल्ली में हुआ वो भी सरकार को सुननी चाहिए। तो ये डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। पे तो सुनी गई आवाज फाइनली। वो कह रहे हैं कि आपको सुननी चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनना बंद कर दिया है? अगर हम सुनना बंद कर रहे होते हैं तो फिर जाके सवाल आया, मैं पूछ रहा हूं, मैं तो जवाब दे रहा हूं। आपका सवाल का मैं सम्मान करता हूं, पर अगर हम सुनना बंद कर रहे होते तो हम रेजिग्नेशन नहीं होता। अगर हम सुनना बंद कर रहे होते देर से जागे तीन कृषि कानून वापस नहीं होते। अगर हम सुनना बंद नहीं कर रहे होते तो आप याद करिए कि इंडस्ट्रियल बिल को भी 2015 के अंदर वापस लिया। हम ही सुन रहे हैं, पर मैं कह रहा हूं मेरे भाई, हमने तो अपना जो अकाउंटेबिलिटी ले ली। झारखंड के अंदर भी सेम चीज है। बिल्कुल आपकी बात फेयर है। आई वांट टू आस्क फ्रॉम each of the opposition parties, especially the Congress, that whenever there is a public issue, why they get involved? Because जो ruling party है उसके लिए स्टूडेंट्स के सामने झुकना, यूथ के सामने झुकना इजी होता है, बट एज सुन एज कोई अपोजिशन पार्टी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है तो वो उसके ईगो पर आ जाता है कि वो यूथ के सामने झुकेगी तो बेटर है, बट वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने नहीं झुकना चाहती। तो why you get involved? We can speak for ourselves. We are the youth of the country. We are the voice of this country. And I would like to say, जो मुद्दे सुलझ चुके उनमें खुद को उलझाना ठीक नहीं। जो वृक्ष लगाए थे हमने उनका मुरझाना ठीक नहीं। और प्यासा रहकर तड़प तड़प है मर जाना मंजूर हमें। यूं घाट घाट का पानी पीकर प्यास बुझाना ठीक नहीं। ओके। मेरा पॉइंट है सर, लिख के आए हो आप? हाँ जी, आज के उन सभी नेताओं के लिए है, एक के लिए नहीं है, सभी के लिए। हाँ, रोगी की काया का और बादल की छाया का, सपनों की माया का विश्वास मत करिए। धूर्त के जज्बात का, द्रोही की जात का और गधे की लात का और आज के निठल्ले नेताओं की कोई बात का विश्वास मत करिए। ओके। चलिए अब देखिए ये मतलब इसको अन्यथा आप में से कोई नेता ना ले, आप सबका हम सम्मान करते हैं, लेकिन अब क्या करें, ये अब लोगों के विचार हैं, सबको बोलने की आजादी है। एक सेकंड, अब मैं चाहूंगा आप सब लोग पॉजिटिव बोले, एक लाइन देश के बारे में, देश की कोटि लोगों के बारे में और इस देश की महान लोकतंत्र के बारे में पॉजिटिव बातें बोले। स्टार्टिंग फ्रॉम यू सत्य प्रकाश मिश्रा, स्टार्ट आपसे करते हैं। देश की युवा शक्ति के लिए दो लाइनें। लाए हैं इस देश को तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, जरा देखभाल के। विवेक, युवाओं के लिए एक लाइन में क्या कहना चाहते हैं? खड़े हो जाइए, देश आपका है, किसी के बाप का नहीं। इस देश की ओके। निवान शर्मा। भगत सिंह जी ने देश के लिए, आजादी के लिए फांसी पे चढ़े थे तो उनको पता नहीं था कि ऐसे लोग आएंगे जो राम मंदिर में चोरी करेंगे, जो पेपर लीक पे, जिनकी वजह से 20 बच्चे जो हैं वो अपनी जान दे देंगे। आज आपने शिक्षा को मुद्दा बनाया है, बनाए रखिए। राजकुमार भाटी, अब आपकी बारी है। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। ओके, बहुत बढ़िया। अजय उपाध्याय, आपकी बारी। धन भंडारी। विशेष करके जेन जी का आंदोलन जो है वाकई इस देश के लोकतंत्र की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है और एक आशाएं जगी हैं। आप पर जेन जी पर 2 शब्द मैंने भी लिखा है, लिख कर लाया हूं, देख कर ही। तुम ही हो रोशनी आखिर, तुम ही को चमन बचाना है, तुम ही हो आखिरी लश्कर, तुम्हें ही ये वतन बचाना है।
आपको आने वाले समय में इस देश के लिए सोचना है, देश के लिए जीना है और देश के साथ रहना है। मिस्टर भंडारी, शांति, नो कमेंट। ओके मिस्टर भंडारी, मैं ना कोई शायरी बोलूंगा ना लाइन बोलूंगा, युवा की बात करूंगा। अरे आपके जैसे युवाओं ने मार्स तक रॉकेट, चांद तक रॉकेट को पहुंचा दिया, स्पेस तक रॉकेट को पहुंचा दिया। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, 2 लाख लोगों ने स्टार्टअप क्रिएट किया है। अपने सपनों को पूरा करो, ये देश आपका है और देश में नाम रोशन करो और देश का नाम रोशन शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज के इस विशेष कार्यक्रम में, विशेष एडिशन में आपके लिए इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।